ठीक है, रैशनलाइज हमने किया। तो अब सबसे पहले यहाँ पे इक्वल किया, इक्वल, उसी तरह फिर नीचे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर वेल। व्यूअर्स, दिस इज मोहम्मद फिजान एंड द टॉपिक इज क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एंड एक्सरसाइज 2.6। और इसका जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर का नाम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो 3 पार्ट हम करेंगे। अब देखिए, जब क्वेश्चन नंबर 4 जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था, जो उसका आंसर हम लाते थे कि a प्लस बी आयोटा, तो इसका भी सेम एज इट इज है कि हमने पहला कांस्टेंट हो, दूसरा भी कांस्टेंट हो, थर्ड के साथ सेकंड के साथ इमेजिनरी नंबर हो, मतलब कि आयोटा हो। ठीक है, जब आयोटा होगा तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर, तो कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर के थ्रू हम इसका मतलब कि इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कहते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसका आंसर लाना है। तो अब देखिए, पहले जो क्वेश्चन हमने किए कि वो तो सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन हो जाते थे या कोई सीन हो जाता था, तो हम a प्लस बी आयोटा की मतलब फॉर्म में आंसर ले आते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास अब रेसिप्रोकल में आ गया। रेसिप्रोकल क्या मतलब कि डिवाइड की फॉर्म में वैल्यू आ गई, ऊपर भी वैल्यू और नीचे भी वैल्यू है। तो अब हमने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले देखिए इसका आंसर भी इस फॉर्म में लाना है, a प्लस बी आयोटा, मतलब कि स्ट्रेट फॉर्म, इसी तरह इसके नीचे का ना डिवाइड है ना कुछ, तो उसका आंसर हमने इन तीनों पार्ट का आंसर इस फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे एक नई चीज सीखेंगे, वो है रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन आज के इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि रैशनलाइजेशन कहते किसे। अब देखिए, रैशनलाइजेशन को पहले अपने ज़हन में बिठा ले कि रैशनलाइज हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म पे आप लोग आ जाए कि आपके पास कोई आगे रास्ता ना हो कि आप आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, या मतलब आपके पास ना मल्टीप्लिकेशन हो, ना बोर्ड मास हो, ना डिवीजन हो, मतलब कि कोई स्टेप आपके पास सॉल्व ना हो रहा हो, तो आप लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन कैसे होती है, अब पहला बात तो आपको समझ आएगी कि रैशनलाइजेशन क्यों करेंगे, कि जब आपके पास कोई हल ना हो। अब देखिए, इसका कोई हल तो नहीं है ना, मतलब अगर हमें इसको किसी और फॉर्म में लिखो तो ये सॉल्व नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइजेशन का तरीका ये है कि आप -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास नीचे मतलब कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म जिसका 1 प्लस आयोटा मतलब कि रियल भी और इमेजिनरी नंबर भी हो, उसको हम दूसरी साइड डिवाइड करेंगे। लेकिन क्या होगा कि साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन चेंज। अगर फॉर एग्जांपल ये सवाल इस तरह 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, तो तब भी आप ऊपर वाला फिर आगे मल्टीप्लाई कर दें। अक्सर जो है ना नीचे वाला मल्टीप्लाई होता है, मतलब नीचे वाली जो हमारे पास डिवाइड के नीचे वैल्यू होती है, वो रैशनलाइजेशन के लिए आगे जाके उसका साइन चेंज होता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल नीचे सिर्फ 2 है, इसका तो साइन चेंज नहीं हो सकता। अगर ऊपर उसमें रियल और इमेजिनरी फॉर्म में वैल्यू है, तो आप उसको ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कोई सिचुएशन दूसरी है, तो हम क्या करेंगे कि नीचे वाली जो वैल्यू है इसके साइन को चेंज कर देंगे, मतलब 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, तो आगे जाके ये दोनों फॉर्म में कट, मतलब देखिए 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा आपस में ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 प्लस आयोटा, तो हम इसको हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन कहते हैं। इसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं, मतलब कि जो हमारे पास एलसीएम होता है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर, रियल एंड इमेजिनरी नंबर का, उसको हम आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, मतलब नीचे वाले का साइन चेंज करके। अब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या गया माइनस, तो इसको क्या कहते हैं, रैशनलाइज। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आप आगे लिख भी सकते हैं रैशनलाइज। ठीक है, ये रैशनलाइज हो गया आपके पास, सही है। तो ये रैशनलाइज हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो नीचे ये कॉमन है 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा, तो ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि a प्लस बी और a माइनस बी आपके पास बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, a आपके पास 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, सही है। उसके बाद आपको ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाला नीचे से होता था, तो नीचे वाला मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो गया, 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक स्टेप आई होप आप लोगों को समझ आ गया। ये स्टेप यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, तो ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई करो तो -2 है, 1 2 1 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का एंड माइनस माइनस ये वाले माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में क्या आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस 1, मतलब क्या हुआ कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1, हमारे पास आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप हमारे पास क्या हो जाएगा कि नीचे के 2 बन जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों में से फिर 2 को कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो -2 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो 1 माइनस आयोटा बच जाएगा और नीचे क्या बचेगा 2, तो ये 2 और मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा -1 प्लस आयोटा। तो -1 प्लस आयोटा लिख लिया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो इस फॉर्म में आ गया a प्लस बी आयोटा। तो आप आंसर चेक कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है
इसको आगे प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, वो भी मर्जी, मतलब माइनस के साथ क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। लेकिन आई होप आप लोगों को स्टेप समझ आ जाए कैसे हम रैशनलाइजेशन करते हैं। इंशाल्लाह इसके हम सारे पार्ट करेंगे, तो आई होप आप लोगों को रैशनलाइजेशन इजी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। आप सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में आप इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, रैशनलाइजेशन करने है, ठीक है। 2 + 3 आयोटा और डिवाइड बाय 4 - आयोटा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन के साथ चला दीजिए और मल्टीप्लाई अब क्या होगा, अब देखिए ऊपर भी एलसीएम में है, नीचे भी है, तो अब डिपेंड ये करता है, अगर नीचे आपके पास है रियल और इमेजिनरी नंबर है तो आप नीचे वाले को ही करेंगे, आप पे ये लाजिम है, ठीक है। अगर नीचे ना होता तो तब आप ऊपर वाले को रैशनलाइज कर सकते हैं। अब मैं नीचे वाले को करूंगा तो 4 + आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम सेम है तो दोनों क्या आ जाएगा, अब देखिए 4 - आयोटा और 4 प्लस, तो मैंने आगे करके बोला कि a + b और a - b आपके पास बराबर होगा a² - b², ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 4² - आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, सही है। और ऊपर क्या आ जाएगा 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + आयोटा। अब आप यहाँ पे एक बात देख लें, वो क्या कि 2 + 3 आयोटा और 4 + आयोटा, इस बात को ध्यान कर ले, 2 + 3 आयोटा एंड 4 + आयोटा। ये अगर आप देखें, आपने क्वेश्चन नंबर 3 प्रीवियस वीडियो में किया, उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन सीख ली थी, तो यही मल्टीप्लिकेशन फिर होगी, ठीक है। ऊपर सेम एज इट इज मल्टीप्लिकेशन होगी, तो मैं दोबारा उसी तरह मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो यहाँ पे 16 - 1 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, 2 को 4 के साथ पहले करेंगे और फिर 2 को आयोटा के साथ करेंगे, तो 2 4 8 और 2 को फिर आयोटा के साथ करेंगे +2 आयोटा, फिर 3 को 4 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आयोटा, फिर 3 को आयोटा के साथ करेंगे तो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पहले 3 को इसके साथ किया फिर 3 को इसके साथ, मल्टीप्लिकेशन आपस में ये हो गए चारों। ये मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, सही है। अब उसके बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन और होगी, तो 8 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 12 और 12 सॉरी 2 आयोटा और 12 आयोटा प्लस 14 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा की जगह -1 और डिवाइडेड बाय 17, सही है। नीचे 17 आ गया, 8 + 14 आयोटा -3 हो जाएगा, ये इसकी वजह से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस आ गया, 17 उसी तरह, सही है। यहाँ पे मैं और पार्ट करता हूँ। अब देखिए 8 - 3 आपके पास क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा +14 आयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया 17। तो अब देखिए यहाँ तक आप लोगों को आई होप यह क्वेश्चन ठीक होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि 5 + 4 आयोटा के इसी तरह रहने देना है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या सोल्यूशन निकालना है कि अगर इस फॉर्म में आपके पास वैल्यूज आ जाए, मतलब ऊपर आयोटा आ गया, तो आप लोग क्या करेंगे कि 5 + 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 17 को अलग अलग करेंगे, मतलब ये 17 इस पे भी डिवाइड हो रहा है, ये 17 14 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो 5 डिवाइडेड बाय 17 + 14 डिवाइडेड बाय 17 आयोटा। तो देखिए a + b आयोटा बन गई, ये a की वैल्यू बन गई और ये b की वैल्यू बन गई, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुकी होगी कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 5 डिवाइडेड बाय 17 और 14 डिवाइड बाय 17 आयोटा आ गया, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी कैसे हमने इस फॉर्म को करना है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हम नेक्स्ट फॉर्म की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा कि 9 - 7 आयोटा 3 + आयोटा, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, 9 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - आयोटा, सेम एज इट इज मैंने रैशनलाइज कर लिया इसको। यहाँ पे आप लॉन्ग वर्ड यूज कर सकते हैं रैशनलाइज, ठीक है, ताकि उसको पता चले इसने क्या स्टेप किया है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे रैशनलाइज, ठीक है, रैशनलाइज हमने किया। तो अब सबसे पहले यहाँ पे इक्वल किया इक्वल, उसी तरह फिर नीचे फॉर्मूला बन रहा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, सही है। ऊपर क्या जगह 9 - 7 आयोटा और मल्टीप्लाई बाय 3 - आयोटा। सो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सेम एज इट इज मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद जब आपके पास जो भी आंसर आता है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आता है कि मल्टीप्लिकेशन कर लेनी ऐसे कि 9 को 3 के साथ और फिर 9 को i के साथ और 7 को इसके साथ, 7 को i के साथ, ठीक है। तो सेम एज इट इज इसकी तरह मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की थी, ये 2 को पहले 4 के साथ किया, 3 को फिर इसी तरह आपने मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को पहले 3 - आयोटा के साथ प्लस सॉरी -7 आयोटा को 3 - आयोटा के साथ, तो ऐसे आपने इसको क्या कर लेना मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद आप लोगों के पास जो भी आंसर आता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपके पास आंसर आता है 12 + 14 आयोटा डिवाइडेड बाय, जैसे हमारे पास रेसिप्रोकल में पीछे आंसर है और आपके पास नीचे क्या आता है 12, तो आप क्या करेंगे 12 डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे, ठीक है, और प्लस
14 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कैंसिल होंगी एक टेबल से, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/6 आया, जो भी आया, तो आंसर आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। बेशक एक रेसिप्रोकल में एक सिंपल उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो नेक्स्ट अब क्वेश्चन मेरे पास जो रह गए, क्वेश्चन 3 पार्ट रह गए इसके, तो अब हम आगे 3 पार्ट इसके देख लेते हैं। तो जो 3 पार्ट आते हैं हम उसको देख लेते हैं। अच्छा ये देख लेना, ठीक है, अगर कैंसिलेशन होती है रेसिप्रोकल में तो कैंसिलेशन कर लेना, ठीक है, सेम एज इट इज है। अब नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं, पार्ट नंबर 4 को। आई होप आप लोगों को पार्ट नंबर 1 और 2 और 3 की समझ आ चुकी होगी, है। अब इस पार्ट की तरफ आते हैं। अब सबसे पहले इस पार्ट को आप गौर से देखिए, रैशनलाइजेशन के लिए तो अभी बना नहीं है, ये तो अभी सिंप्लीफिकेशन होगी। इसमें कैसे सिंप्लीफिकेशन होगी कि रेसिप्रोकल में 2 वैल्यूज आपके पास, ये भी रेसिप्रोकल और ये भी रेसिप्रोकल। अब इसकी इस एलसीएम को खत्म करना है, या तो खत्म करना है या तो ऊपर वाले, अब ना यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ना अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई को खत्म। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है हमारे पास 3 प्लस आयोटा। अब 3 प्लस आयोटा आ रहा है, दोनों सेम है, तब एलसीएम एक ही बनेगा। अगर आपके पास एलसीएम हो तो 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा, तो आपको फिर ऊपर वाले के साथ भी ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इसको भी ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब उस क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एलसीएम सेम है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस आयोटा, नीचे एलसीएम आ गया। अब 3 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा कैंसिल हो गया, मतलब एलसीएम एलसीएम के साथ। तो यहाँ क्या बचा 1 1 फिर मल्टीप्लाई तो ऊपर के साथ, तो जो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो तो वही चीज ही वापस आ जाती है। अब यहाँ से भी 3 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा कैंसिल हो गया, ठीक है। 1 बचा 1 ऊपर वाले के साथ आ गया, तो वही चीज आ गई 4 माइनस आयोटा, ठीक है। तो बीच में माइनस आ गया 4 प्लस आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आएगा कि 2 माइनस 6 आयोटा, इसका 2 माइनस 6 आयोटा माइनस 4 माइनस आयोटा, माइनस के साथ मैंने खोल दिया, 3 प्लस आयोटा आ गया। फिर इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, ये इसके आगे वाला स्टेप कर रहा हूँ। सी माइनस 6 आयोटा एंड माइनस आयोटा कैंसिल हो गया, 2 माइनस 4 तो आपके पास माइनस 2 आ जाएगा। 2 माइनस 4 क्या आ गया माइनस 4 और आयोटा आयोटा के साथ हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस तो माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। सी माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब देखा जाए तो ये क्या हो रहा है आपके पास रैशनलाइजेशन हो रहा है। इसके अब हम क्या करेंगे, आगे रैशनलाइजेशन करेंगे, सही है। तो -2 आयोटा और -7 आयोटा आ गया, तो इसको अब हम आगे क्या करेंगे, इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। अभी गर्मी बहुत हो रही है, पंखा बंद है, तो अब आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ चुकी है। नेक्स्ट इसके रैशनलाइजेशन करेंगे, आई होप यहाँ तक तो समझ आ चुकी है। अब आगे क्या करेंगे, -2 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। नीचे क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा 3 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा -2 -7, सॉरी ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, -7 ओवरऑल के साथ ब्रैकेट आ जाएगा 3 2 -7 आयोटा आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। तो जो जैसे मैंने क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 किया, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, तो उसी तरह सिंप्लीफाई करना है आप लोगों ने। क्या करना है कि -2 आयोटा -2 -7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3 माइनस आयोटा के साथ, सही है। उस उधर ये वाली फॉर्म आ रही है ऊपर, और नीचे क्या है 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा का स्क्वायर क्या बनेगा -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, तो 9 माइनस -1 आपके पास नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 10, ठीक है। और ऊपर उसी तरह मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे, मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाई हुई है आपको कि 2 ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लिकेशन क्या, 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा के साथ, -7 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस आयोटा के साथ। तो ये पार्ट नंबर 2 में मैं सिखा चुका हूँ, आई होप आप लोगों को उधर समझ आ चुकी होगी। सो इसके अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसकी लॉजिक क्या थी हमारे पास, सबसे पहले कि हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम के बाद ऊपर वाले आपस में माइनस होगी, और माइनस होने के बाद एक आपके पास वैल्यू आ गई, जो सिंपली हम वैल्यू बना देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या देखें, अब इसमें इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। अगर मैं अब भी होल स्क्वायर खोलता हूँ, मतलब कि अब इसका होल स्क्वायर क्या खुलेगा, इसका होल स्क्वायर तो ऐसे खुलेगा नहीं। मैं क्या करता हूँ कि होल स्क्वायर को उसी तरह रहने देता हूँ, ये सिंप्लीफिकेशन आप पे डिपेंडेंट है, सही है। नीचे मैं 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा के साथ क्या करता हूँ कि रैशनलाइज इसको अंदर ही कर देता हूँ, 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा हमारे पास, रैशनलाइजेशन होगी। आपको बस इसकी लॉजिक समझ आनी चाहिए कि आप शुरू कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे आपको सिंप्लीफिकेशन समझ आती है, जो मैथ के रूल के अंदर हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अंदर इसको रैशनलाइज कर लिए। उसके बाद क्या है कि 1 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, सही है। आयोटा का होल स्क्वायर आ गया, बाय होल स्क्वायर चलता जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, सही है। उसके बाद क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन होगी सिंपल, मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाई हुई है। 1 स्क्वायर
प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आया, मतलब 1 को पहले 1 प्लस आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस आयोटा के साथ, सही है। तो मेरे पास ये रिजल्ट निकला है 1 प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, सही है। फिर उसके बाद 1 प्लस 2 आयोटा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, इसकी वजह से -1 हो गया, ठीक है। कैसे कि प्लस माइनस इसकी जगह आयोटा स्क्वायर की -1 आ गया तो -1 सिंपली, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो उसके बाद आपके पास -1 खत्म, यहाँ पे 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ये 2 खत्म, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0 प्लस 1 आयोटा आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। इसका आंसर चेक कर लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, सॉरी यहाँ पे जो आंसर आ रहा है हमारे पास, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या थी कि मेरे पास होल स्क्वायर था, ठीक है। तो होल स्क्वायर मैंने गलत कर लिया, मतलब छोड़ दिया था। तो यहाँ पे होल स्क्वायर भी साथ चलता जाएगा, तो होल स्क्वायर के बाद आपको बताता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आयोटा बच गया, इसको वैसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्म में वैल्यू लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ आयोटा, यहाँ पे भी होल स्क्वायर है, ठीक है। तो मेरे पास होल स्क्वायर ये है, फिर उसके बाद 2 तो खत्म हो गए, सिर्फ आयोटा का होल स्क्वायर बच गया। तो आयोटा होल स्क्वायर किसके बराबर है आपके पास, जब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है आपको पता भी है कि -1, तो आपके पास आंसर क्या आ गया -1। सो -1 हमारे पास यहाँ का आंसर निकल आया। तो इन्होंने लिखा था a प्लस बी आयोटा, तो -1 आपके पास आ रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। मतलब हमें इस फॉर्म में लिखना होता है तो हम लिख सकते हैं -1 प्लस 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें फॉर्म बताई हुई a प्लस बी आयोटा, ठीक है। तो आयोटा तो हमारे पास बचा नहीं, तो आयोटा की जगह क्या आ जाएगा 0 आयोटा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ जाएगी, लेकिन वैसे -1 तक भी आप करेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी कि सिंप्लीफिकेशन हुई है, ठीक है। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लेके आओ, मतलब a प्लस बी आयोटा फॉर्म में, तो आप -1 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि आयोटा हमारे पास 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा यही थी, तो आप ये वाली चीज़ भी लिख सकते हो, ठीक। अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। लास्ट पार्ट में क्या है, देखिए सबसे पहले नीचे क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 2 -2 और 3 आयोटा आपके पास हो जाएगा 1 आयोटा, प्लस का 1 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आयोटा लेकिन 1 आयोटा वही, और प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, ठीक है। उसके बाद आयोटा -3 और -1 आपके पास हो जाएगा +3, ठीक है। तो मैंने +3 लिख लिया, 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 5 प्लस आयोटा हो गया। अब इसको आगे रैशनलाइज कर लेते हैं, 5 माइनस आयोटा एंड 5 माइनस आयोटा। उसके बाद आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और ये उसके ऊपर क्या आ जाएगा 5 माइनस 1 आयोटा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, तो 1 किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, तो उसका आंसर 1 ही आता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस -1 आपके पास हो जाएगा 26, ठीक है। 26 हो गया। सो इधर से आगे स्टार्ट कर लेते हैं। फिर 5 डिवाइडेड बाई 26 कर लेंगे, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 26, तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 26 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 26 आयोटा, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, हमारे पास आंसर भी यही है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगी कैसे हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, और ये था इसका मेथड कि किस मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। पहले 3 तो बहुत ही ईजी थे, नेक्स्ट इन तीनों में हमने आज क्या क्या सीखा, रैशनलाइजेशन भी सीखी, रेसिप्रोकल में वैल्यू मल्टीप्लिकेशन भी सीखी। लास्ट में ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्ट्रैटेजी यूज हुई है। क्योंकि सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेटिव रिलेशन ये भी है इसमें लास्ट में, वैसे इसका फॉर्मूला तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ इसका मेथड ये है, अगर आप कोई और सिंप्लीफिकेशन समझ आती है तो आप कर सकते हैं, सही है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुके होगा कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें आप कोई इशू आपके लिए नहीं होगा। 6 के 6 पार्ट मैंने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन। सर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्वेश्चन नंबर 5 होगा, जो z मतलब जिसमें हमने z फाइंड करना था, ठीक है। सो उसमें हम फिर कंजक्शन और वो सब सीखेंगे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 इसके नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।